अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 6 क्वेश्चन नंबर 1 MCQs। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग सेफ एंड रिस्पांसिबल यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज। आप अगर इंफॉर्मेशन सोर्सेज को सेफ़ और रिस्पांसिबल वे में यूज़ करती हैं तो उसका क्या फ़ायदा होगा आपको, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या अचीव होगा, इससे ऑब्जेक्टिव ये अचीव होगा कि आप रिलायबल और अनरिलायबल सोर्सेज में डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ वन ऑफ द की पॉइंट्स ऑफ द टेक्स्ट रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन सोर्सेज। यानी इंफॉर्मेशन सोर्सेज पे जो टेक्स्ट आपका होता है उसके बारे में क्या की पॉइंट है यहाँ पे आपके पास। करेक्ट की पॉइंट ये है कि वो जो टेक्स्ट है जो आपको डिफरेंट इंफॉर्मेशन सोर्सेज पे मिलता है, वेबसाइट से मिलता है, ठीक है, दे कैन बी आइदर रिलायबल और अनरिलायबल। यानी वो टेक्स्ट रिलायबल भी हो सकता है जी, अनरिलायबल भी हो सकता है। करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सेफ एंड रिस्पांसिबल यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विदाउट वेरिफिकेशन। तो ये इसका पार्ट नहीं है। रिस्पांसिबल यूज़ इंफॉर्मेशन सोर्सेज को रिस्पांसिबल वे में यूज़ करने का ये पार्ट नहीं है। इन्फॉर्मेशन को आप विदाउट वेरिफिकेशन शेयर कर रहे हैं, ये उसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। बाकी करेक्ट ऑप्शंस हैं इन आपका जो सॉरी इस क्वेश्चन 3 का करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ आइडेंटिफाइंग रिलायबल इन्फॉर्मेशन सोर्सेज। जी, रिलायबल इन्फॉर्मेशन सोर्सेज को आइडेंटिफाई करने की क्या इंपॉर्टेंस है। साफ ज़ाहिर है इसका फ़ायदा ये है कि इट इंश्योर्स द एक्यूरेसी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन है उसकी एक्यूरेसी इंश्योर हो जाती है और उसकी क्रेडिबिलिटी इंश्योर हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन 5, हाउ कैन वन डिफरेंशिएट बिटवीन रिलायबल एंड अनरिलायबल इन्फॉर्मेशन सोर्सेज। ये जो रिलायबल इन्फॉर्मेशन सोर्सेज हैं और जो अनरिलायबल इन्फॉर्मेशन सोर्सेज हैं इनमें डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं आप। बाय एवेलुएटिंग द क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट वर्थिनेस ऑफ सोर्सेज। सोर्सेज की क्रेडिबिलिटी को चेक कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि वो रिलायबल है या अनरिलायबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ की एस्पेक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबल इंफॉर्मेशन यूज़। जी, साइट रिस्पॉन्सिबल इंफॉर्मेशन यूज़ के क्या की एस्पेक्ट्स हैं आपके माइंड में, क्या रिस्पॉन्सिबल यूज़ है इंफॉर्मेशन का, ठीक है। वो ये कि साइटिंग सोर्सेज व्हेन यूजिंग इंफॉर्मेशन, यानी आप किसी भी सोर्स से इंफॉर्मेशन लेते हैं तो उसको साइट करें, उस इंफॉर्मेशन का हवाला दें, बताएं कि वो इंफॉर्मेशन आपने कहाँ से ली है, उसको अपने नाम से किसी की इंफॉर्मेशन को अपने नाम से मंसूब ना करें। क्वेश्चन 7, व्हाट इज़ मेंट बाय अप्लाइंग सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज। क्या मकसद है जी सेफ़ और रिस्पॉन्सिबल यूज़ को अप्लाई करने का। मकसद ये है जी कि यूजिंग इंफॉर्मेशन इन अ वे डेट रिस्पेक्ट एथिकल गाइडलाइंस एंड रिस्पेक्ट द रिलायबिलिटी ऑफ सोर्सेज। यानी इस तरह से आप इंफॉर्मेशन को यूज़ करें जो एथिकल गाइडलाइंस की रिस्पेक्ट करें और आपके जो सोर्सेज की रिलायबिलिटी है उनकी रिस्पेक्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट रोल्स डज क्रिटिकल थिंकिंग प्ले इन सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज़। ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ एन असिस्टिव टेक्नोलॉजी यूज टू इन्हेंस मोबिलिटी। मोबिलिटी की कौन सी टेक्नोलॉजी इन्हेंस करती है। GPS नेविगेशन ऐप्स, ठीक है जी, जिससे आप अपनी मोबिलिटी को इन्हेंस कर लेते हैं, मैप वगैरह देख लेते हैं, मूवमेंट में आसानी हो जाती है। बट टाइप ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी कैन हेल्प इंडिविजुअल्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट्स। जिन लोगों को नज़र का मसला होता है, दिखने का मसला होता है, उनके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी है जी जो उनकी को असिस्ट करती है। डेट इज़ ब्रेल डिस्प्लेस, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी।